नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का बिहार के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी साथी हमारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था जो चैप्टर, उसका नाम था सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट में आज हम बात करने वाले हैं फाइनली क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप्स के होती हैं, क्रिस्टल लैटिस किसे कहा जाता है, और साथ ही साथ हमने बात की थी यूनिट सेल के बारे में। और अभी तक हमने विस्तृत अध्ययन यूनिट सेल के बारे में कर लिया है और उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस थे बेटा, उन सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व भी कर लिया है। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक ये सारे सेशन नहीं देखे हैं वो जाकर के तुरंत के तुरंत वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर के सारी वीडियो देख लो। उसके बाद ये वाला टॉपिक भी आप डिस्कस कर लो। उसके बाद बेटा, इसके बाद अपने पास एक चैप्टर और बचेगा, एक टॉपिक बचेगा इस चैप्टर का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद इस चैप्टर का करेंगे छूमंतर। उसके बाद करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए बेटा, 5 अंक आपके हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में पक्के, और गारंटी के साथ पक्के होंगे। जितनी वीडियो पढ़ा दिया, जितने टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, बस उतना पढ़ करके जाओ, सारा काम हो जाएगा। तो प्यारे नन्हे मुन्ने से साथियों, सभी लोग एक बार वीडियो को लिंक को शेयर कर दो यार, सभी साथियों को बुला लो जल्दी 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 से, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो है। चलो भैया, शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। आज का जो टॉपिक है बेटा, वो आज हम बात करेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में। क्रिस्टल डिफेक्ट किसे कहा जाता है, फिर हम देखेंगे इसमें डिफरेंट टाइप के डिफेक्ट्स, कितने टाइप के डिफेक्ट होते हैं, जिसमें मेनली हम बात करेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में, फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में और एफ सेंटर डिफेक्ट के बारे में। आज तक भी कभी भी बोर्ड में ऐसा नहीं हुआ कि इस चैप्टर से क्वेश्चन बने तो इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए। तो प्यारे बच्चों, सभी के कह सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का पार्ट हो चाहे सब्जेक्टिव, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए शुरू से लेकर के लास्ट तक इस पूरे टॉपिक को आप सभी को देखना है। वीडियो को बीच में स्किप मत करना, नहीं मामला गड़बड़ हो जाएगा और क्वेश्चन यहां से एक आएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले हम बेटा बात को, चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, चर्चा को बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। देखो, आज का जो टॉपिक है वो है क्रिस्टल डिफेक्ट। इसको कहते हैं इनपरफेक्शन इज सॉलिड। सॉलिड में इनपरफेक्शंस क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा, इनपरफेक्शंस का पूरा मतलब समझो। इनपरफेक्शन का मतलब जो परफेक्ट ना हो। दुनिया में तो वैसे भी कोई चीज परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ लोगों में कमियां होती हैं। वैसे क्रिस्टल भी कंप्लीटली परफेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ क्या होती हैं, कुछ ना कुछ उसमें क्या हो जाती हैं, कमियां आ जाती हैं, जिसको इनपरफेक्शंस इन सॉलिड कहा जाता है। आज उसी के बारे में हमें स्टडी करनी है। चलो भैया, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास में सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनपरफेक्शन इन सॉलिड या क्रिस्टल डिफेक्ट क्रिएट कैसे होता है। तो इसको समझने के लिए बेटा, सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा, एक हाइपोथेसिस देता हूं, एक पॉइंट समझाता हूं आइडियल क्रिस्टल का। आज हम एक पॉइंट पहले समझते हैं कि आइडियल क्रिस्टल क्या होता है, कि आइडियल क्रिस्टल किसे कहा जाता है। हेडिंग डालोगे आइडियल क्रिस्टल। किसकी बात करोगे बेटा? आइडियल क्रिस्टल के बारे में स्टडी करोगे। किसके बारे में स्टडी करोगे बेटा? आइडियल क्रिस्टल। आइडियल क्रिस्टल से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे डिफेक्टेड क्रिस्टल क्या होता है, कि डिफेक्टेड क्रिस्टल क्या है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिफेक्टेड क्रिस्टल के बारे में, कि डिफेक्टेड क्रिस्टल क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आइडियल क्रिस्टल समझो। मान लो आपने एक क्रिस्टल बनाया और इस क्रिस्टल के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वो दो हैं। एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसका ए है और एक दूसरा क्या है बेटा? बी है। अब इसका अरेंजमेंट देखो बेटा, दो तरीके के अरेंजमेंट पॉसिबल है। पहला अरेंजमेंट ये हो सकता है कि ए क्रिस्टल, ए पॉइंट के बाद बेटा कौन सा पॉइंट आ जाए? बी आ जाए। बी के बाद क्या आ जाए? ए आ जाए। ए के बाद फिर से क्या रिपीट हो जाए बेटा? बी आ जाए। बी के बाद बेटा यहाँ पे क्या आ जाए? फिर से बी आ गया। यहाँ पे बेटा फिर से ए आ गया। यहाँ पे बेटा फिर से बी आ गया, और फिर से बेटा यहाँ पे ए आ गया। थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाओ। यहाँ पे बेटा फिर से ए आ गया, यहाँ पे बेटा फिर से बी आ गया, यहाँ पे फिर से बेटा ए आ गया, यहाँ पे बेटा फिर से बी आ गया। अब यहाँ पे अगर इस क्रिस्टल को आप देखो तो इस क्रिस्टल को कहोगे कैसा क्रिस्टल है बेटा? ये आइडियल क्रिस्टल है। क्यों आइडियल क्रिस्टल है? तो सर इसका कारण इसलिए है, इसलिए इसको आइडियल कह रहे हैं कि जितनी भी इसमें लैटिसेस साइट्स है, ये सब क्या है बेटा? ये सभी के सभी क्या है? लैटिसेस साइट है। इन सभी लैटिसेस साइट्स में कौन प्रेजेंट है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। इर्रेगुलरिटी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट में दिख रही क्या? नहीं दिख रही है। तो अगर इर्रेगुलरिटी नहीं दिख रही है, अगर किसी क्रिस्टल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट में किसी भी प्रकार की इर्रेगुलरिटी नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं है, तो उसे क्या नाम दोगे बेटा? उसको नाम दोगे आइडियल क्रिस्टल। क्या नाम दोगे बेटा? इसको नाम दोगे आइडियल क्रिस्टल। लेकिन डिफेक्टेड क्रिस्टल का मतलब क्या है? अगर बेटा गलती से ऐसा हो जाए कि इस क्रिस्टल को हम बेटा क्या कर दें? हीट कर दें।
हीट करने के बाद क्या होगा भाई, यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है इनको एनर्जी मिलेगी, और जब ये एनर्जी मिलेगी तो ये अपनी लैटिस को छोड़ करके भाग जाएंगे। जैसे तुम्हें अपने घर से बाहर से कहीं से एनर्जी मिल जाती है तो तुम घर छोड़ करके भाग जाते हो, होता है कि नहीं? जनरली बच्चों में ऐसा होता है, जब तुम 10th या 12th में फेल हो जाते हो तो कोई सपोर्ट कर देता है, तुम शहर निकल जाते हो कि अब हम कमाएंगे, अब हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। वैसे इसको कहीं बाहर से क्या मिल गई बेटा, एनर्जी। और जब कभी भी बाहर से एनर्जी मिलेगी तो दो चांसेस है। पहला चांस तो ये है कि ये जो अरेंजमेंट था ये बेटा डिस्टर्ब हो जाएगा। ए के बाद क्या आ रहा था बेटा, बी, बी के बाद क्या आ रहा था, ए के बाद क्या आ गया बेटा, बी। ऐसा अरेंजमेंट आपके पास था, यहाँ पे बेटा बी था, यहाँ पे बेटा ए था, यहाँ पे बेटा बी था, यहाँ पे बेटा क्या था, ए था, यहाँ पे बेटा फिर से ए था, यहाँ पे बेटा फिर से बी था, यहाँ पे बेटा फिर से ए था, और यहाँ पे बेटा फिर से बी था। अब बेटा जब तुमने इसको हीट किया तो हीट करने के बाद क्या हुआ, मान लो यहाँ से ए गायब हो गया, गर्म करने हीट करने के बाद आपने देखा कि यहाँ से ए क्या हो गया बेटा, गायब हो गया। अगर बेटा यहाँ से ए गायब हो गया तो क्रिस्टल में डिफेक्ट क्रिएट हो गया कि नहीं, इरेगुलरिटी आ गई कि नहीं? पहले कोई इरेगुलरिटी नहीं थी, अरेंजमेंट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, नो इरेगुलरिटी। यहाँ पे लिखोगे नो इरेगुलरिटी, नो इरेगुलरिटी, नो इरेगुलरिटी बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में बिल्कुल इरेगुलरिटी नहीं है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में बिल्कुल इरेगुलरिटी यहाँ पे नहीं है। इरेगुलरिटी अगर यहाँ पे नहीं है तो ये कैसा क्रिस्टल था, आइडियल। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा क्या हुआ, इरेगुलरिटी क्रिएट हो गई ना, एक लैटिस साइड से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल छोड़ के भाग गया, तो बेटा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक टाइप का इरेगुलरिटी क्रिएट हो गई। तो जब किसी भी आइडियल क्रिस्टल में इरेगुलरिटी आ जाती है, किसमें बेटा इरेगुलरिटी आ जाती है अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को, दैट इज कॉल्ड डिफेक्टेड क्रिस्टल। अब ये कैसा क्रिस्टल हो गया बेटा, ये आपका हो गया डिफेक्टेड क्रिस्टल। इरेगुलरिटी आ गई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंज में, तो इसे क्या बोलोगे, डिफेक्टेड क्रिस्टल, या फिर इसी को बोलोगे इनपरफेक्शन इन सॉलिड। क्या बोलोगे, इनपरफेक्शन इन सॉलिड। और बेटा इस पे थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाएं, तो यहाँ पे लिखा गया इनपरफेक्शन इन सॉलिड क्या होता है बेटा, इस पे चर्चा करेंगे। कह रहे एनी डिविएशन फ्रॉम द freely ordered arrangement of constituent particle in the crystal is called defect या imperfection in solid। कोई भी डिविएशन क्रिएट हो जाए, इरेगुलरिटी, डिविएशन का मतलब क्या हो गया, इरेगुलरिटी आ जाए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में, तो उसे क्या कहोगे, इनपरफेक्शन इन सॉलिड कहोगे। थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब देखो ये जो डिफेक्ट होता है, इनपरफेक्शन होता है बेटा, दो तरीके से हो सकता है। कितने तरीके के, दो। कह रहे हैं डिविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। अगर जैसे आपने क्या किया, बेटा, आपने यहां पे क्या किया, एक कोई पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी लैटिस को लीव करके चला गया। अगर कभी भी ऐसा हो जाता है तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग नाम देते हैं बेटा पॉइंट डिफेक्ट। इसे क्या नाम देते हैं बेटा, इसको नाम दिया जाता है पॉइंट डिफेक्ट। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि इसके सारे के सारे जो ए वाले पार्टिकल हैं वो सभी गायब हो जाए, तो जब सारे के सारे ए वाले पार्टिकल गायब हो जाते तो अरेंजमेंट कैसा होता, यहाँ पे बेटा ए है, ए के बाद यहाँ पे बी है, बी के बाद यहाँ पे ए है, यहाँ के बाद फिर बी है, बेटा यहाँ पे बी है, यहाँ पे बेटा ए है, यहाँ पे बेटा बी है, यहाँ पे बेटा ए है, यहाँ पे बेटा ए है, यहाँ पे बेटा बी है, यहाँ पे बेटा ए है, यहाँ पे बेटा क्या है, बी। अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये सारे के सारे ए यहाँ से गायब हो जाए, सारे के सारे ए जो है बेटा यहाँ से क्या हो जाएंगे, गायब, सारे के सारे ए गायब हो गए, तो यहाँ लाइन के अलोंग क्या हो जाएगी, इरेगुलरिटी क्रिएट होगी। डिविएशन लाइन के अलोंग क्रिएट हो रहा है, अगर लाइन के अलोंग डेविएशन क्रिएट हो जाएगा तो इसे कहोगे लाइन डिफेक्ट। इसे क्या बोलोगे बेटा, लाइन डिफेक्ट। और इसे क्या बोलोगे, ये एक पॉइंट के अलोंग हो रहा है तो इसे नाम दोगे पॉइंट डिफेक्ट। तो जो इनपरफेक्शन इन सॉलिड है वो दो तरीके का है, एक तो होता है पॉइंट डिफेक्ट और साथ ही साथ एक क्या होता है बेटा, लाइन डिफेक्ट होता है। अब दोनों की डिफिनेशन यहाँ पे बेटा मेंशन है, बड़ा प्रेम से समझना है। कह रहे डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट आर द डेविएशन फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ द इंटायर रो ऑफ द लैटिस पॉइंट। जब पूरे रो के अलोंग क्या हो जाता है, लैटिस में पॉइंट क्रिएट हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। कह रहे हैं अबव इरेगुलरिटीज इज आल्सो नोन एज क्रिस्टल डिफेक्ट। जो इरेगुलरिटी है जिसको इनपरफेक्शन इन सॉलिड कहते हैं उसे क्रिस्टल डिफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब प्यारे साथियों जल्दी से हम थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, थोड़ी सी चर्चा को क्या करेंगे बेटा और आगे लेकर के हम लोग चलेंगे। अगर थोड़ी सी चर्चा को और आगे लेकर के चले तो क्या होने वाला है, हम देखेंगे भाई डिफेक्ट के बारे में। हमारे सिलेबस में केवल पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है बेटा, लाइन डिफेक्ट पे कोई स्टडी नहीं करनी। बड़े मजे है कि लाइन डिफेक्ट ना पढ़ना है, अपने को तो पॉइंट डिफेक्ट पढ़ने हैं। और पॉइंट डिफेक्ट को बेटा दो पार्ट में नहीं 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। एक का नाम है स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट,
जिसके दो पार्ट है, वैकेंसी डिफेक्ट और क्या है, इंटरस्टेशियल साइड डिफेक्ट। दूसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट और फिर है नॉन स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो इस तरीके से हम इसकी स्टडी करेंगे। थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। पहले डिफिनेशन क्लियर करते हैं। कह रहे हैं दीज आर द पॉइंट डिफेक्ट, ये कुछ इस तरीके के पॉइंट डिफेक्ट हैं दैट डू नॉट डिस्टर्ब, जिसमें डिस्टर्ब नहीं होता क्या बेटा, स्टाइशियोमेट्री, डू नॉट डिस्टर्ब द स्टाइकियोमेट्री ऑफ द सॉलिड। दे आर आल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक और द थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, इसे हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें स्टाइशियोमेट्री हमेशा क्या होती है, क्रिस्टल डिफेक्ट से पहले और क्रिस्टल डिफेक्ट के बाद, दोनों समय में क्या होती है बेटा, बैलेंस होती है। आओ कैसे, मैं चेक करके दिखाता हूँ। मान लो आपने एक क्रिस्टल डिफेक्ट, एक क्रिस्टल बनाया आइडियल क्रिस्टल, ए बी, बी के बाद क्या आया, ए के बाद क्या आ गया बेटा, बी। अरेंजमेंट आप कुछ इस तरीके से कर रहे हो, यहाँ पे बेटा ए आ गया, यहाँ पे बेटा बी आ गया, यहाँ पे बेटा ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया। अब बेटा हुआ कुछ ऐसा कि इस क्रिस्टल में अगर मैं अभी स्टाइकियोमेट्री रेशियो निकालूं, तो स्टाइकियोमेट्री रेशियो कैसे निकालोगे, सबसे पहले ए के पार्टिकल का नंबर निकालो। ए टोटल पार्टिकल कितने हैं बेटा, 6, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। और बी के टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं बेटा, 6। रेशियो निकालोगे 1:8। अगर मान लो डिफेक्ट इस तरीके से क्रिएट हो, डिफेक्ट इस तरीके से क्रिएट हो कि इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन यहाँ से गायब हो जाए। मान लेते हैं कि डिफेक्ट कुछ इस तरीके से क्रिएट हुआ, यहाँ ए के बाद क्या आया, बी, बी के बाद ए, ये दोनों खाली हो गए, ये दोनों के दोनों पार्ट क्या हो गए, खाली। और यहाँ पे फिर से क्या आ गया बेटा, बी, बी के बाद यहाँ आ गया बेटा वी, वी के बाद यहाँ आया ए के बाद आ गया बेटा वी, वी के बाद यहाँ पे आ गया ए। थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाओ। यहाँ पे बेटा ए आया, यहाँ पे बेटा बी आया, यहाँ पे बेटा ए आया, यहाँ पे बेटा क्या आ गया, बी आ गया। आपने इसको हीट किया, अब रेशियो निकालो। अगर a प्लस ए का अगर हम नंबर अभी भी काउंट करें तो a पार्टिकल के कितने नंबर हैं बेटा, अभी 5 है। b पार्टिकल के नंबर कितने हैं बेटा, 5। अगर अभी भी दोनों का रेशियो निकालोगे, रेशियो कितना आएगा, 1:1। तो यहाँ पे a:b का रेशियो अभी भी 1:1 आ रहा है, और यहाँ पे भी रेशियो कितना आ रहा है, 1:1 का आ रहा है। अगर रेशियो बेटा कांस्टेंट है, इक्वल आ रहा है, इसका मतलब इस डिफेक्ट को हम लोग क्या नाम देंगे, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट के नाम से जानेंगे। तो ये मेरे पास क्या बन गया, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट बन गया। ठीक है, ठीक है, जिसमें रेशियो स्टाइकियोमेट्री इफेक्टेड ना हो, स्टाइकियोमेट्री फिक्स रहे। ठीक है। अब बेटा देखो इसमें वैकेंसी डिफेक्ट क्या है। जैसे यहाँ पे आपने क्या किया था, यहाँ पे जो डिफेक्ट क्रिएट हो रहा था एक पर्टिकुलर पॉइंट के अलाउंग क्रिएट हो रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड क्रिएट हो रहा है, इसे क्या बोलोगे, पॉइंट डिफेक्ट। क्या बोलोगे, पॉइंट डिफेक्ट। लेकिन अगर लाइन के डिफेक्ट होता है तो अब देखो यहाँ पर जब कोई भी पर्टिकुलर लैटिस लीव करके जाता है तो वहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, और वैकेंसी का क्रिएट होने की वजह से इसे वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। कैन व्हेन द सब्सटेंस ऑफ द लैटिस साइड आर वैकेंट, जब किसी क्रिस्टल लैटिस में जो लैटिस साइड होती है वो वैकेंट। मान लो एक लैटिस से कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बाहर चला गया तो वो लैटिस तो खाली हो गई ना भाई। अगर वो लैटिस बेटा खाली हो गई तो इस डिफेक्ट को क्या बोलोगे, वैकेंसी डिफेक्ट बोलोगे। कह रहे हैं व्हेन सेम ऑफ द लैटिस साइड आर द वैकेंट द क्रिस्टल सेट टू बी द वैकेंसी डिफेक्ट। इस क्रिस्टल को हम क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट के नाम से जानेंगे। कह रहे हैं दिस रिजल्ट टू डिक्रीज द डेंसिटी, अगर कभी भी वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कमी आती है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स में अगर कमी आ जाती है तो इस डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, तो इस डिफेक्ट में क्या हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है। कह रहे हैं दिस डिफेक्ट कैन इज आल्सो डेवलप, ये डिफेक्ट फिर भी क्रिएट किया जा सकता है, किसके थ्रू, है ना, सब्सटेंस इज हीटेड। जब किसी सब्सटेंस को हीट करोगे तो भी ये डिफेक्ट अपने आप क्या हो सकता है बेटा, क्रिएट हो सकता है। ठीक है, ये डिफेक्ट क्या हो सकता है बेटा, क्रिएट हो सकता है। चलो बेटा थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। इंटरस्टेशियल डिफेक्ट कैसे राइज होता है, मान लो आपने एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक आपने क्रिस्टल लैटिस बनाया जिसमें ए प्लस है बेटा, बी माइनस है। ए यहाँ पे बेटा क्या है, प्लस है, बी क्या हो गया बेटा, माइनस। यहाँ पे आप देखोगे बेटा बी माइनस है, यहाँ पे ए प्लस है, यहाँ पे बी माइनस है, यहाँ पे ए क्या है बेटा, प्लस। यहाँ पे बेटा ए प्लस है, बी माइनस है, यहाँ पे बेटा ए प्लस है, बी क्या है बेटा, माइनस है। अब देखो बेटा हमें पता है क्रिस्टल लैटिस के बीच में कुछ वैकेंट स्पेस है, तो कुछ ना कुछ क्या है बेटा, खाली जगह क्या है बेटा, कुछ ना कुछ यहाँ पे वैकेंट स्पेस है, कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या है, वैकेंट स्पेस। इस वैकेंट स्पेस को ऑक्युपाई कौन करेगा, कैटायन। कोई भी कैटायन जाकर के इस वैकेंट स्पेस को क्या कर देता, ऑक्युपाई। जब कोई भी कैटायन अपने सेल्फ लैटिस मतलब खुद की लैटिस को लीव कर दे और जाकर के इस इंटरस्टेशियल साइड पे बैठ जाए,
वैकेंट स्पेस पे बैठ जाए। तो ये जो खाली स्पेस है इसको कहते हैं इंटरस्टेशियल स्टेट, और जब कोई भी कैटायन यहाँ जाकर के बैठ जाता है तो इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। कह रहे हैं व्हेन द सेम पार्टिकल ऑक्यूपाई द इंटरस्टेशियल साइड इन द क्रिस्टल हैव द इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, उसके पास इंटरस्टेशियल डिफेक्ट होता है। इस डिफेक्ट में क्या होता है बेटा? डेंसिटी में कोई चेंज, डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। बाहर से कोई कैटायन आया, इंटरस्टेशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लिया, तो यहाँ पे जो डिफेक्ट क्रिएट होगा वो कैसा होगा बेटा? वो इंटरस्टेशियल साइड होगा और यहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाएगी। कह रहे अबव बोथ आर फाउंड इन द नॉन आयनिक क्रिस्टल, ये दोनों के दोनों नॉन आयनिक क्रिस्टल में देखे जा सकते हैं। नोट कर लो बेटा इसको। अब बेटा हम बात करेंगे सबसे पहले फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में, जो कि बहुत फेमस है, वेरी इंपॉर्टेंट की पावर इनफाइनाइट है। वेरी इंपॉर्टेंट की पावर क्या है बेटा? इनफाइनाइट है। फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है? इट अकर व्हेन द स्मॉलर आयन that is cation are displaced from the normal lattice to interstitial side। जैसे आपने कोई क्रिस्टल बनाया, इस क्रिस्टल में दो आयन है, एक कैटायन है एक एनायन है, और जब कभी भी कोई कैटायन अपनी नॉर्मल लैटिस को छोड़कर इंटरस्टेशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लेगा तो उसमें जो डिफेक्ट क्रिएट होगा दैट इज फ्रेंकल डिफेक्ट। अब कैसे इसको चेक करेंगे आओ दिखाता हूँ। मान लो आपने एक क्रिस्टल बनाया है, इसके दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ए प्लस है बेटा, बी माइनस है। अब आपको पता है यहाँ पे ए प्लस हो जाएगा बेटा, यहाँ पे बी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस हो जाएगा बेटा, बी माइनस हो गया। यहाँ पे आप देखोगे बी माइनस हो जाएगा बेटा, ए का प्लस हो जाएगा, बी का माइनस हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या आया? ए का प्लस आ गया। फिर से आप थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाओ, यहाँ पे ए का प्लस आएगा बेटा, यहाँ पे बी का माइनस आएगा, यहाँ पे ए का प्लस आएगा, बी का क्या आएगा बेटा? माइनस आएगा। अब कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। हुआ कुछ ऐसा, हुआ कुछ कैसा? हुआ कुछ ऐसा कि ये जो कैटायन था अपना, इसका साइज तो छोटा होता ही है, एनायन साइज में बड़ा होता है। ये कैटायन अपनी लैटिस को लीव कर दिया, गायब हो गया, और गायब होकर के कहाँ बैठ गया? ये इंटरस्टेशियल साइड पे आ गया। तो यहाँ पे इरेगुलरिटी क्रिएट हुई ना बेटा, इस डिफेक्ट को आप क्या बोलोगे? फ्रेंकल डिफेक्ट। इसको क्या बोलेंगे बेटा? फ्रेंकल डिफेक्ट। ये डिफेक्ट केवल और केवल सिल्वर के जितने भी हैलाइड हैं, सिल्वर के क्या है बेटा? जो हैलाइड होते हैं वो शो करते हैं। अब सिल्वर के हैलाइड में क्या आता है बेटा? AgBr आ जाएगा, AgF आ जाएगा, AgCl आ जाएगा और जिंक सल्फाइड आ जाएगा। इसमें बेसिकली ये वाला डिफेक्ट ऑब्जर्व किया जा सकता है। अच्छा, इस डिफेक्ट में आप देखो ना तो कैटायन के नंबर में कोई चेंज है ना तो एनायन के नंबर में, मतलब पार्टिकल पर्टिकुलर जो वैल्यू में है वो फिक्स है। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल में चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी इसमें क्या रहेगी बेटा? कांस्टेंट। इसमें डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। ये पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा, डेंसिटी यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें मेंशन है, आप इसको नोट कर ले। इसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा? डिसलोकेशन डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ का जो कैटायन है अपनी लैटिस को छोड़ करके दूसरी जगह जाकर के बैठ गया है, इसलिए इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे डिसलोकेशन डिफेक्ट। ठीक है, इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी, ये सॉलिड में डेंसिटी को चेंज नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे एग्जांपल देखो, जैसे आयनिक सॉलिड में ZnS है, AgCl है, AgBr, AgI है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? कैटायन और एनायन, ये डिफेक्ट केवल और केवल ऐसे आयनिक क्रिस्टल शो कर सकते हैं जिसमें कैटायन और एनायन का जो साइज है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो याद रखना बेटा, AgCl जो है वो भी कौन सा डिफेक्ट शो करता है? फ्रेंकल डिफेक्ट शो करता है। अभी बताता हूँ क्यों। आगे चर्चा बढ़ाएंगे तो हम पढ़ेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है? कह रहे हैं दिस डिफेक्ट इज अ वैकेंसी डिफेक्ट इन एन आयनिक सॉलिड। ये आयनिक सॉलिड का एक क्या है बेटा? वैकेंसी डिफेक्ट होता है। अकर ड्यू टू द मिसिंग ऑफ द बोथ कैटायन एंड एनायन, इसमें कैटायन और एनायन दोनों गायब हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ के बाद क्या आ रहा होगा? एनायन, एनायन यहाँ से गायब हो गया, इक्वल नंबर में यहाँ से एनायन गायब है, और यहाँ से देख लो बेटा कैटायन गायब है, यहाँ से एनायन यहाँ से कैटायन। जब इक्वल नंबर में किसी भी क्रिस्टल से कैटायन और एनायन दोनों मिस हो जाते हैं तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में नंबर ऑफ कैटायंस और एनायन कम हो रहे हैं, कैटायन और एनायन के नंबर क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, इसलिए डेंसिटी कम हो जा रही है। तो जितने भी आपके पास एल्काइल हैलाइड के कंपाउंड्स होते हैं वो सभी के सभी कौन सा डिफेक्ट शो करते हैं बेटा? शॉर्टकी डिफेक्ट शो करते हैं, इसमें डेंसिटी कम होती है। तो बेटा देखो, कह रहे हैं इट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। एग्जाम्पल इसके ये हैं। AgBr को बेटा नोट कर लेना कि AgBr में कौन कौन सा डिफेक्ट होता है बेटा? AgBr जो है एक ऐसा सॉलिड है जो कि फ्रेंकल डिफेक्ट के साथ साथ शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ेंगे। तो आ गई इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी का मतलब बाहर से कोई भी चीज जब किसी चीज में डाल दी जाती है तो उसे कहते हैं इम्प्योरिटी।
जैसे दाल चावल खा रहे हो उसके बीच में कुछ अलग चीज डाल दो तो वो बेटा तुम्हारे लिए इम्प्योरिटी का काम करेगा। ठीक है, तो वही तरीके के यहाँ पे प्योर क्रिस्टल किसका है बेटा, सोडियम और क्लोरीन का, NaCl का प्योर क्रिस्टल है। इसके बीच में क्या गया बेटा, Sr डबल पॉजिटिव का कैटायन रख दिया गया। इसका मतलब Sr डबल पॉजिटिव यहाँ पे किसका काम करेगा, इम्प्योरिटी का काम करेगा। अब एक Sr डबल पॉजिटिव पे डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आपको पता है कोई भी क्रिस्टल स्टेबल तब होता है जब उसमें नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन आपस में क्या हो जाए, इक्वल। लेकिन जब Sr डबल पॉजिटिव को रखोगे बेटा तो यहाँ पे +2 चार्ज बढ़ेगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्रिस्टल क्या करेगा, 2 सोडियम आयन को भगा देगा। 2 सोडियम आयन को क्या करेगा, भगा देगा। एक सोडियम आयन की जगह पे तो कौन बैठ जाएगा बेटा, Sr डबल पॉजिटिव, दूसरा क्या हो जाएगा, खाली। और खाली हो गया इसका मतलब इसमें वैकेंसी क्रिएट हो गई, और वैकेंसी क्रिएट हो गई इसका मतलब ये वैकेंसी डिफेक्ट हो गया। सिंपल सी बात, डिफेक्टेड हो गया। तो इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है वही कह रहे हैं। इफ मॉल्टन NaCl containing a little amount of SrCl2, this SrCl2 is crystallized, some of the side of Na ions, Na plus ion are occupied by the Sr double positive ion. Sr डबल पॉजिटिव आयन रिप्लेस 2 Na प्लस आयन। देखो Sr डबल पॉजिटिव की वैलेंसी +2 है, सोडियम की वैलेंसी +1 है, तो 2 सोडियम को हटाने के लिए एक Sr डबल पॉजिटिव दमदारी से काम कर सकता है। मतलब एक Sr डबल पॉजिटिव आएगा तो 2 सोडियम का सामना कर लेगा, सिंपल सी बात है। तो कह रहे हैं वही कि एक Sr डबल पॉजिटिव आयन जो होता है वो रिप्लेस करता है 2 सोडियम आयन को। These occupy the sides of one ion and other side remain are the vacant. एक साइड में तो जाकर के Sr डबल पॉजिटिव यहाँ बैठ गया, दूसरी वाली साइड यहाँ पे खाली रहेगी। कहाँ खाली रहेगी भाई, कहीं दिख रहा है खाली, यहाँ पे देखो ये खाली दिख गया, दूसरी साइड खाली होगी। अगर खाली होगी इसका मतलब इसमें वैकेंसी क्रिएट हो गई। इसी डिफेक्ट को क्या कहते हैं बेटा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब नॉन स्टैचियोमेट्री में क्या होगा, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट चेंज हो जाएगा। अब इसमें 2 तरीके का है, एक है मेटल एक्सेस और एक है मेटल डेफिशिएंट। हमारे सिलेबस में मेटल एक्सेस इंपॉर्टेंट है, उसी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द कैटायनिक एनायनिक वैकेंसी। अब बेटा होगा क्या, मेटल एक्सेस का मतलब जिसमें मेटल की क्वांटिटी ज्यादा, और मेटल कौन, जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। इसका मतलब मेटल एक्सेस का मतलब जिसमें कैटायन नंबर क्या हो जाए ज्यादा, जिसमें कैटायन नंबर ज्यादा हो जाएंगे वो बेटा मेटल एक्सेस डिफेक्ट का काम करेगा। कह रहे हैं एल्काइल हैलाइड लाइक एज NaCl एंड KCl शो दिस टाइप ऑफ द डिफेक्ट। इस टाइप का डिफेक्ट कौन शो करता है, जितने भी सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, मतलब एल्कलाइन हैलाइड जो होते हैं वो सभी के सभी इस टाइप के डिफेक्ट को शो करते हैं। कह रहे हैं व्हेन द क्रिस्टल ऑफ NaCl इज हीटेड एटमॉस्फेयर ऑफ द सोडियम वेपर, देन सोडियम एटम्स ऑफ डिपोजिटेड एट द सरफेस ऑफ क्या बेटा, क्रिस्टल। ध्यान सुनना मेरी बात, आप मान लो एक प्योर क्रिस्टल बना रहे हो किसका, NaCl का। NaCl के प्योर क्रिस्टल में आपको पता है Na प्लस आयन होगा, Cl माइनस आयन होगा। यहाँ पे Na प्लस ले लेना बेटा, यहाँ पे Cl माइनस ले लेना, यहाँ पे बेटा Na प्लस लगा देना, यहाँ पे Cl माइनस लगा देना, यहाँ पे Cl माइनस लगा देना बेटा, यहाँ पे Na का प्लस लगा देना, यहाँ पे बेटा Cl माइनस लगा देना, यहाँ पे बेटा Na का प्लस लगा देना। यहाँ पे आप देखोगे बेटा तो Na का प्लस लग जाएगा, यहाँ पे बेटा Cl का माइनस लग जाएगा, यहाँ पे देखोगे Na का प्लस लग जाएगा, यहाँ पे बेटा Cl का माइनस लग जाएगा। प्योर क्रिस्टल है। आपने क्या किया बेटा, इसके ऊपर से सोडियम प्लस आयन की वेपर को पास कराया। सोडियम की वेपर है। अब सोडियम की वेपर में क्या होगा, सोडियम मेटल था बेटा, आपने हीट किया तो आपको पता है सोडियम प्लस आयन में जाएगा, साथ में एक इलेक्ट्रॉन को लीव कर देगा। समझ गए। अब बेटा जब सोडियम Na प्लस इसके ऊपर से जाएगा तो Na किसको पसंद आ जाएगा, क्लोरीन को। सोडियम क्लोरीन एक दूसरे के साथ बाहर चले जाएंगे, तो होगा बेटा यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे एक क्या क्रिएट हो जाएगी, वैकेंसी। ये जो वैकेंसी क्रिएट हो जा रही है बेटा, यहाँ पर किसकी कमी हो गई, एनायन की कमी हो गई। एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हुई क्योंकि क्लोरीन बाहर चला गया। इस एनायनिक यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए अगर आप यहाँ पे अभी चेक करोगे तो सोडियम में प्लस चार्ज ज्यादा हो गया जबकि एनायन का चार्ज कम हो गया। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए बेटा इसकी जगह पे ये जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है ये जाकर के प्लेस हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन बचा है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए बैठ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को मिलेगी हीट, जब इलेक्ट्रॉन को हीट मिलेगी बेटा तो ये क्या होगा, एक्साइटेड होगा। ये क्या होगा, एक्साइटेड होगा। ये इलेक्ट्रॉन हीट को पहले क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और जब ये हायर एनर्जी लेवल से लोवेस्ट एनर्जी लेवल की तरफ आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज करेगा। और जब ये एनर्जी को रिलीज करेगा बेटा तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ निकलेंगी जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप का कलर ऑब्जर्व होगा। जैसे अगर हम कभी भी सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को हीट करेंगे तो हमें येलो कलर मिलेगा।
किस डिफेक्ट की वजह से बेटा? इसी की वजह से। अच्छा, जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन बैठा है इस सेंटर को बोलते हैं एफ सेंटर। क्या बोलते हैं बेटा? एफ सेंटर। इसी एफ सेंटर की वजह से क्रिस्टल कलर को क्या करता है? शो करता है। तो NaCl का कलर क्या होता है? येलो। किस डिफेक्ट की वजह से? एफ सेंटर डिफेक्ट की वजह से। LiCl का कलर पिंक होता है किस डिफेक्ट की वजह से? सिंपल है, एफ सेंटर। अगर हम बेटा KCl की बात करें तो इसका कलर कैसा होता है? वायलेट होता है। किस डिफेक्ट की वजह से? इसी की वजह से। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट बेटा यहाँ पे हमने मेंशन करके रखे हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अच्छे से। वही कह रहे हैं, द क्लोरीन आयन डिफ्यूज एट द surface of the crystal combined with the sodium atom give the NaCl. This happens of the loss of electron by the sodium atom to form the sodium plus ion. मतलब हीट किया तो सोडियम से सोडियम प्लस आयन बन गया और एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। द रिलीज इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज इनटू द क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई द एनायनिक साइड। जो एनायनिक साइड क्रिएट हुई थी उसी की जगह पे जो इलेक्ट्रॉन था वो जाकर के बैठ गया, डिफ्यूज हो गया। एज द रिजल्ट द क्रिस्टल्स हैज द एक्सेस ऑफ द सोडियम। अभी भी लेकिन क्रिस्टल में सोडियम की एक्सेस है, वो तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा ना, लेकिन सोडियम प्लस आयन की चार्ज ज्यादा हो गई, इसलिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। कह रहे द एनायनिक साइड ऑफ ऑक्यूपाइड बाय द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एफ सेंटर। जहां पे इलेक्ट्रॉन बैठ गया उसे क्या बोलोगे? एफ सेंटर बोलोगे। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर NaCl क्रिस्टल शो द येलो कलर। सिमिलरली लिथियम Li शो द पिंक कलर और KCl जो शो करता है वो वायलेट कलर शो करता है। ठीक है, ये नोट कर लें बेटा, ये एग्जाम में अपने पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, केवल कलर, इसके आगे कुछ। तो प्यारे साथियों, आज की चर्चा को यहीं पे करेंगे समाप्त। अगली चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।